प्रारब्ध के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आर के सिंह। आज हमारे साथ हैं पुष्कर अवस्थी जी। पुष्कर सर, बहुत-बहुत स्वागत। राम 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 राम। भैया। पुष्कर सर का परिचय मैं अपने नए सब्सक्राइबर्स, नए दर्शकों को दे देता हूँ। पुष्कर सर हमारे प्रारब्ध डॉट इन जो ई मैगजीन है उसके एडिटर, फाउंडर हैं। साथ में आप फेसबुक पे प्रख्यात लेखक हैं। हजारों की फॉलोअरशिप है और साथ में ये भी कि बहुत सारे अच्छा लिखने वाले लोग जिनकी पोस्ट या जिनका लेखन आप पढ़ते होंगे, वो पुष्कर सर को पढ़ते हैं। तो लेखकों के लेखक हैं पुष्कर दा। और साथ में प्रारब्ध पे आप इनके पुराने वीडियोस भी देख सकते हैं। आप इनके विचार, विषय सब अ, तसल्ली बख्श देख सकते हैं, जान सकते हैं। आज का जो हमारा विषय है दर्शकों, वो ये है कि राहुल गांधी जो है और साथ में नीतीश कुमार ने शगुफा छोड़ा था कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, कि किस जाति का क्या हिस्सा है। और अभी हाल फिलहाल में राहुल गांधी ने यह कहा कि टॉप ब्यूरोक्रेसी में उतने ओबीसीज नहीं हैं और एससी एसटीज नहीं हैं। और उसके बाद अभी उन्होंने एयरलाइंस के मालिकों को लेटर लिखा कि आपके एयरलाइन में कितनी कौन मतलब कितनी जनसंख्या में किस जाति के कितने लोग ट्रैवल कर रहे हैं, ये आप हमें बताइए। तो वो जातीय जनगणना में लगे हुए हैं। ठीक है, हो सकता है कि किसी को ये कितना सही है कितना गलत है, इसमें इस डिबेट का तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि किसी को समझ में आएगा तो कर ही देगा, किसी को नहीं समझ में आएगा कर ही देगा। वीपी सिंह के समझ में आया तो उन्होंने मंडल कमीशन लागू कर दिया। तो कोई किसके समझ में कब क्या आता है पता नहीं, लागू हो सकता नहीं हो सकता। तो हम भी अपनी एक डिमांड मतलब हमें भी लगा कि जब जातीय जनगणना हो सकती है तो पुष्कर दादा, आपसे मैं जानना चाहूंगा, तो धार्मिक जनगणना क्यों नहीं हो सकती है? किस धर्म के कितने, और एग्जैक्ट पता चलना दे- चाहिए, क्योंकि धर्म परिवर्तन कराने वाले बहुत तेजी से लगे हुए हैं और ये वन वे फ्लो चलता है। हिंदू धर्म के लोग ही जो है या तो ईसाई या आपके मुसलमान हुए जा रहे हैं। और पंजाब में तो एक बहुत बड़ा नेक्सस चल रहा है जो सिखों को और वहाँ पंजाबी हिंदुओं को ईसाई बनाने में लगा हुआ है। जालंधर में एशिया का सबसे बड़ा चर्च खुल रहा है। आंध्र प्रदेश में चर्चों की लाइन लगी हुई है। तो क्यों ना धार्मिक जनगणना हो, पता तो चले भारत में कौन कितना रहता है। पुष्कर दा। देखिए, ये भारत का दुर्भाग्य था कि 15 अगस्त 1947 को हमें स्वतंत्रता मिली और एक रोमांटिक वर्ड था सेक्युलरिज्म, उसी पे आधारित जो है जवाहरलाल नेहरू ने जो है उसकी नींव रखी। भारत जो है सेकुलर होगा, और सेकुलर होगा वो तो ठीक था, लेकिन जो है जब आपका जो संविधान लिखा गया तो उसमें सेकुलर शब्द नहीं डाला गया प्रियम्बल में। उसका कारण सिर्फ यही था कि भारत भूमि जो थी, भारत का जो सनातन परंपरा थी, जो सनातन का जो मूल तत्व था वो सर्वग्राही थी। तो उसके लिए जो है सेकुलर शब्द जो कि 200 साल पहले गढ़ा गया था अ, अंग्रेजों द्वारा, अपने को उपनिवेशवाद की जो उनकी राजनीतिक के साथ साम्राज्य नीति थी, उसको जस्टिफाई करने के लिए उसमें वहां के जहां जहां वो प्रदेश के थे, वहां की जो लोकल पॉपुलेशन थी उसको जो है एसिमिलेट करने के लिए अंदर जो है सेकुलर वर्ड का गहन किया गया। वो सेकुलर वर्ड शेष विश्व के लिए हो सकता था, लेकिन भारत के लिए उसकी जरूरत नहीं थी, क्योंकि जो है हमारा जो है भारत भूमि में समय समय पे जो है बाहर से लोग अपने धर्म लेके आए रहे, और किसी तरीके का जो है यहाँ पे कोई उसकी अलग से मतलब कि क्योंकि हम सर्वग्राही थे इसलिए हमको कोई अलग शब्द देने की जरूरत हमको पड़ी। लेकिन अब जब सेकुलर शब्द जोड़ दिया गया था तो ये वो एक आर्टिफिशियल, जब जैसा होता है कि यदि आप एक नेचुरल फ्लो में कोई चीज आ रही है उसमें जो कोई आर्टिफिशियल एलिमेंट आप डाल देते हैं या आर्टिफिशियल एलियन चीज डाल देते हैं। इस सेकुलर शब्द जो था बेसिकली हमारी सभ्यता, हमारे सामाजिक ताना बाना, हमारी सनातनी परंपरा, उसकी सनातन का जो है जो मूल तत्व है, उसमें जो है सेकुलर शब्द या धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है बिल्कुल एक एलियन एलियन एलिमेंट के तरीके से आया।
जिसने जो है तमाम तरीके के कंफ्यूजन पैदा किए और कई पीढ़ियां भारत की जो है बर्बाद हो, है ना, हिंदुओं की। मतलब यहाँ तक कि जो है कि हिंदू हम लोग सनातन तो कुछ वर्षों से सनातन शब्द हम लोग यूज करने लगे हैं, प्रयोग करने लगे हैं। हम लोग तो हिंदू ही कहते रहे, क्योंकि हिंदू ही, क्योंकि उसके बाद ये गढ़ने की जरूरत पड़ गई कि हिंदू क्या है, हिंदू वे ऑफ लाइफ है, सुप्रीम कोर्ट बताता है। फिर हिंदू ये है कि जितने भी पुराने संस्मरण मिलते हैं सेंट्रल एशिया से आए हुए लोगों या यूरोप की तरफ से आए हुए लोगों से, तब या ग्रीक मेमोयर्स जितने थे, सब में वो हिंदू शब्द का अर्थ ये था कि जो है इस, इस भूभाग में, भारतीय उपमहाद्वीप में जो व्यक्ति रह रहा है वो हिंदू है, और उसके अंदर कोई जो है उसका धर्म संप्रदाय से कोई मतलब नहीं। अब 2024 आते आते स्वतंत्रता के 70 साल होते होते जो है चीजें इतनी अ, विक्षिप्त हो चुकी है। भारत के बुद्धिजीवियों ने, भारत के राजनीतिज्ञों ने, भारत के वाम पंथियों ने, सबने जो है भारत के मूल को इतना ज्यादा जो है कुरूप कर दिया कि आज जो है 2024 में जहां पर कि सर्वग्राही सनातन था, जहां सर्वग्राही ग्राह्यत्व था, जहां पर लोग आके रह रहे थे, उनके सबको मिला के राष्ट्र को आगे बढ़ाने और राष्ट्र के समाज को और स्थायित्व प्रदान करने की बात होनी चाहिए थी। उसकी जगह जो है गली गली चौराहे चौराहे पे जो है राहुल गांधी हो या और राजनेता हो, वो जनजाति का गणना करवाना चाहते हैं, ताकि जो सनातन के नाम पे या हिंदुत्व के नाम पे जो यहाँ का लोग जुड़ रहे हैं, उसमें जो है वो जुड़ ना पाए, तो वही बिखराव है। ताकि वही जो है, यदि आप जो है डिफ्रेंशिएट करेंगे, आप तो आप जो है उसमें उस डिफ्रेंशिएट में जिसको आप जो है समझेंगे कि ये वनरेबल पॉपुलेशन है, उसको आप जो है अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए आप उसको जो है अ, प्रयोग में ला सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं, या कह सकते हैं उनकी जो है उनको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं अपने हितों के लिए। चलिए हम मान लेते हैं जिस तरीके से भारत में आरक्षण आया, आरक्षण की उसको जरूरत थी निश्चित रूप से, क्योंकि जो है 200 साल अंग्रेजों का गुलामी, उससे पहले मुगलों का, तो जो भारत का जो समाज का जो ताना बाना था वो इतना भर चुका था, इतना डिस्टॉर्टेड कर दिया गया था। और अ, जो 18वीं शताब्दी में या 19वीं शताब्दी और 20वीं शताब्दी में जो भूरे अंग्रेज पैदा हुए या भूरे अंग्रेज पैदा किए गए अंग्रेज शासकों द्वारा, उन्होंने जो है अब भारत के वासियों में हीन भावना, अपनी अपनी परंपराओं को लेके हीन भावना से ग्रसित किया गया और उसको तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत किया गया। तो बेसिकली हम लोग 1857 के पूरी तरीके से गुलाम हो चुके थे, दासत्व का पूरी तरीके था। तो और जो हमारी जो उससे पहले जो एक शताब्दी पहले तक जो हमारी जो है लालन पालन शिक्षा का जो भी व्यवस्था सामाजिक स्तर पे थी, वो तहस नहस करके जो है एक पाश्चात्य से इंग्लैंड से आई हुई व्यवस्थाओं का जो पदार्पण किया, तो उसमें क्योंकि कि विभाजन चरम सीमा, अब उसका परिणाम ये निकला है आज हम एक तरफ कहते हैं कि हम समावेशी हैं और एक तरफ हमारे यहाँ हम ही से छल किया जाता है कि हम ही नहीं पता लगता कौन क्या। जब आप जो है जाति के नाम, जाति जनजाति के आधार पे आप जो है सेग्रीगेशन कराना चाहते हैं, तो आज की तारीख में भारत के लिए सब इससे ज्यादा आवश्यक है धर्म के आधार पे जो है पहचान, धर्म जी, के आधार पे आपने इसलिए क्योंकि ये,
जी क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा था जी आपने काफी डिटेल में पूरा इतिहास से हमें बताया कि क्या एक्चुअली होना चाहिए था, पर क्या दुर्भाग्यवश हो गया कि सेकुलरिज्म का एक जो है प्रवाह दिया गया भारत को, जो कि उसके हमने बहुत बुरे नतीजे देखे, बहुत बुरे नतीजे देखे। हमने इकोनॉमी को चौपट होते हुए देखा, हमने इस देश में तमाम दंगे देखे, फिर हमने उसको दंगों के बाद उसी का हमने आतंकवादियों को देश के हिस्सों पर कब्जा करते हुए देखा, हमने बम ब्लास्ट देखे, हमने क्या नहीं देखा। और इसमें कोई मुझे शंका नहीं है कि इसका इसका जड़ में सेकुलरिज्म था, इन सबकी जड़ में सेकुलरिज्म था। इसीलिए वो लीवे देते गए एंटी सोशल एलिमेंट्स को और इस तरीके के टेररिस्ट को, और मतलब वो पूरी धारा है, ना सिर्फ हार्ड वायलेंस के रूप से, बल्कि सॉफ्ट वायलेंस, जिसको हम बॉलीवुड के माध्यम से सेकुलरिज्म परोसा गया हिंदू धर्म को, जो आपने बताया कि हमें हीन भावना से ग्रसित कर दिया गया, उसका भी इस देश ने नुकसान बहुत सारा, हम वो कार्य नहीं कर पाए। आज जो हम प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में या किसी भी रूप में, तो वो जो एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस आया उससे। जब आपका सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस ही नहीं है तो देश के बाकी हमारा बहुत सारा जो ब्रेन था, जो एक्चुअली इस देश को बनाने में काम आता है और बाकी देशों को बनाने में उनका बहुत बड़ा योगदान, यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया वगैरह, वो आप वो भी चला गया क्योंकि सेकुलरिज्म। खैर वो क्या लिंक्स हैं, वो कैसे कनेक्ट द डॉट्स है, वो किया जाएगा, पर जड़ में सेकुलरिज्म जरूर था। अब हम देखते तो हैं कि एक सेकुलरिज्म हिंदूवादी सरकार जी आती है, और जिन प्रदेशों में हिंदूवादी सरकारें रही हैं, मैं मोदी जी गुजरात में सीएम थे, शिवराज सिंह चौहान जी मध्य प्रदेश में सीएम थे, योगी जी यहाँ यूपी में सीएम हुए, और भी आपके मनोहर पर्रिकर जी गोवा में थे, और महाराष्ट्र में कुछ साल के लिए देवेंद्र फडणवीस आए। और इस प्रकार से मैं देखता हूँ कि जो बीमारू राज्य थे, जहाँ दंगों का, जहाँ पे लाइट नहीं, बिजली नहीं, पानी की कमी, हर प्रकार की समस्या से जूझ रहे जो राज्य थे, यहाँ इवन भारत में भी, देश में 14 से 24 तक, तो यदि कोई हिंदूवादी सरकार आती है तो वो मैं देखता हूँ कि वो ज्यादा बेहतर प्रगति देती है, बिजली की व्यवस्था करती है, लॉ एंड ऑर्डर ठीक कर, सबसे पहली शर्त तो वो लॉ एंड ऑर्डर ठीक कर देती है। छत्तीसगढ़ में रमन सिंह जी थे, 15 साल में उसको भी उन्होंने बहुत बेहतर किया। माय पॉइंट इज कि जब एक सरकार आती है तो ये देख, जो हिंदूवादी विचारधारा की है, हिंदू, क्योंकि वो है कि वो सनातन में पली बड़ी है, वो सनातन से, सनातन वे ऑफ लाइफ से निकली है, तो उसका थॉट प्रोसेस इज मच मोर बेटर देन एनी अदर पर्सन्स थॉट प्रोसेस, जो सेकुलरिज्म से निकला हो, या किसी मजहब विशेष से निकला हो, या किसी रिलीजन क्रिश्चियनिटी विशेष से निकला हो। मुफ्ती मोहम्मद जब गृह मंत्री बने तो कश्मीरी पंडितों को मार के भगा दिया, 5 लाख को। मुस्लिम वोट बैंक समर्थक जो सरकारें रही हैं बिहार में, यूपी में मुलायम सिंह यादव, बिहार में लालू यादव, और हर जगह कांग्रेस की हर सरकार जहां पे मुस्लिम वोट बैंक समर्थक रही है, तो मुस्लिम वोट बैंक समर्थित जितनी सरकारें रही हैं, उन्होंने हमेशा प्रदेशों में देश को गर्त में ही, मतलब अंधेरे के गर्त में ही ढकेला है। ये तो क्लियर कट है, ये तो बाई डेटा है, बाई फैक्ट्स है। तो पॉइंट इज कि हम क्यों ना यह जनगणना कराएं कि कौन कितना है। और इसमें तो हमारा आपका साउथ में सनातन विरोधी बातें जो कर रहे हैं वो नाम से हिंदू हैं, वो खुलेआम वो कहते हैं वो क्रिप्टो क्रिश्चियंस है। वो देखिए ऐसा ए है कि राजा इसके हुए, अंदर जो स्टालिन का लड़का हुआ, जगन रेड्डी हुए, ये सब तो क्रिश्चियंस हैं। हमें लगता है कि एक हिंदू राज्य कर रहा है, लेकिन वो सब क्रिश्चियंस हैं allegedly। और सिंस इफ देयर इज इवन अ डाउट कि दे आर ऑफ अ डिफरेंट रिलीजन, दैट डाउट शुड गेट क्लियर्ड ना। उस डाउट को तो भाई क्लियर पहली करना बड़ा बात जरूरी है कि हम किसके साथ रह रहे हैं, हम किस विचारधारा के लोगों के साथ रह रहे हैं, और हम उन विचारधारा के लोगों के साथ रह रहे हैं जो हमारे साथ बिल्कुल नहीं रहना चाहता। पंजाब में सिखों को, हिंदुओं को क्रिश्चियन बनाने का क्या तुक है, क्या मतलब है? बिना इसके आपका कोई सोशल वर्क नहीं हो सकता है? ये आपकी पहली शर्त क्यों है? तो मैं भी, बलविंदर है, वो बलविंदर नाम है उसका, वो पैस्टर है, वो फादर है, वो बैठ के वहां कन्वर्जन कर रहा है। तो मेरा सवाल आपसे यही है दादा कि हम, और भारत के लिए, भारत में हिंदुओं के लिए, मतलब भारत के अलावा हिंदुओं के पास है क्या? कोई जगह तो नहीं है, जहां जाते हैं वहीं के रह के होना पड़ता है। तो हम यहाँ पर अपने लिए, अपने जैसे क्यों ना होके रहें? ये धरती तो हमारी है ना, तो इस धरती को हम बचा ले जाएं, पाकिस्तान न बन पाए दोबारा,
हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो हम ये जानने का प्रयास कर सकते हैं ना कि जहां हम हैं, हमें पता तो चले कि हम किसके साथ रह रहे हैं, कितनी संख्या में रह रहे हैं। वो अलार्मिंग फिगर है कि नहीं है, दैट लेट द डेटा कम। हाउ इंपॉर्टेंट इज दैट डेटा? एंड दादा, आई वुड लाइक टू नो हाउ दैट डेटा विल कम टू अस। बशीर दा। देखिए, ऐसा है कि मैं तो जिस तरफ तुमने इशारा किया है उससे मैं बियॉन्ड जाके बात करना चाहूंगा। बात इसकी नहीं कि कौन हम किसके साथ हैं, बात इसकी बिल्कुल नहीं, मैं समझ। बात इसकी है कि जो जिन दो धर्मों की विशेषकर बात हो रही है, ईसाईत्व और इस्लाम, ये दोनों ही जो है भारत की भूमि से जन्मे हुए धर्म नहीं, या इनको धर्म भी नहीं कहा जाए, संप्रदाय आज कह सकते हैं। ये एक एक का सिटाडेल जो है रोम है, वेटिकन, और एक का सिटाडेल मक्का है। इनकी जो है एलायंस जो है बेसिक उसी साइड ही होती है, और इसीलिए वो यहाँ पे जब कम मात्रा में होते हैं तो उनको जो है अपना ही तरह पूरे समाज को बनाना चाहते हैं। क्योंकि हमारा जो है मूलभूत समावेशी चरित्र रहा है, और मेरे ख्याल से जब से सनातन सृष्टि की उत्पत्ति हुई तब से ही सनातन है, प्रकृति के अनुसार है, तो हमको जो है ये सहज चीज लगती है। आज देखिए, ऐसा है कि ये जो धर्म के आधार पे आइडेंटिफिकेशन होना, ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि पूरा सोशल फैब्रिक टूट चुका है। यदि कोई क्रिश्चियन जो है क्रिश्चियनिटी के उस पे है और क्रिश्चियनिटी ओन कर रहा है, कोई मुसलमान है उस अपने इस धर्म को ओन कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना होनी चाहिए। वो यदि जो है कल शासन में आता है, वो मुख्यमंत्री बनता है, कोई दिक्कत नहीं, होना चाहिए। यदि आप समर्थमान है, आप में जो है उतना विजन है, आप एक राज्य को लीड कर सकते हैं, तो बिल्कुल आपको उतना ही अवसर है जितना और कोई पास। लेकिन बात यह है कि यहाँ जो क्रिप्टो वर्ल्ड एक आ गया, यहाँ पर जो है आप जो है अपने धर्म को छुपाकर अपनी बाई नेम या सोशल डिस्कोर्स में आप जो है अपने को हिंदुत्व का कार्ड खेलते हैं या हिंदुत्व की पहचान देते हैं, वह बेईमानी। और उसी ने बेईमानी ने जो है इसको जो है तहस नहस करके समाज को रख, पहले नहीं हुआ ये, अगर शुरू में नहीं देखा गया, पूरा नॉर्थ ईस्ट, पूरा साउथ से लेकर, और सही फिगर किसी को मालूम नहीं, और इस समय पंजाब में हम देख रहे हैं। पंजाब के अलग रीजन है, उसकी बात बाद में कर ले। यहाँ पर आपको जो है लव जिहाद क्या चीज है? लव जिहाद किस लिए बना? लव जिहाद का जो बेसिक जो आया है, उसके पीछे जहां पे इतना नॉर्थ इंडिया में है, तब जो है बबलू सनी गुड्डू बने हुए हैं। उसके बाद पता लगता है जब जो है आप इमोशनल जो है किसी बंदे बांध लेते हैं, कोई इमोशनली आपके उसमें सरेंडर कर लेता है या फिजिकल में सरेंडर कर जाता है, तब अपने आप कार्ड खोलते हैं, तब तो देर हो चुकी है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको जो है धर्म जो आपका वट एवर इट इज, वो आपके आधार कार्ड जिस तरह का है, आधार कार्ड सब कुछ आता है, उसी आधार कार्ड में उसका होना चाहिए, ताकि इसलिए नहीं कि हमें ये पता लगे कौन कितने परसेंट है, कोई मतलब नहीं। जब आप जो है जाति पे हिंदुओं के आप जो है सर्वेक्षण कराते हैं और आपके पास डेटा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कौन कितनी जाति का है, 50 सर्वेक्षण कब गवर्नमेंट कराती है, तो गवर्नमेंट को जो है ना ये सिर्फ हिंदू और उसका करना चाहिए, अन्य धर्मों का आइडेंटिटी, उसको जो है साथ में उसको उसकी लिंकेज जिस तरह केवीसी का होता है, उसी तरीके से हमको जो है आधार कार्ड से उसको लिंक होना चाहिए, तो पता होना चाहिए हमारी आइडेंटिटी क्या है, ताकि हमारी आइडेंटिटी है तो जिसके सामने हम जा रहे हैं तो वो जो है उसकी सेंसिबिलिटी को महसूस करेगा, उसका कुशन ले। ये आज की मांग, आज की जरूरत है, और इसलिए सरकार को मैं तो कहूँगा 2024 की लोक में तो चुनाव के बाद भारत के प्रत्येक सोचने समझने वाले व्यक्ति को भारत सरकार पे दबाव डालना चाहिए, उनसे मांग करनी चाहिए कि आप जो है
आई ओन सनातन, आई ओन माय हिंदुत्व, लेट इट बी प्लेस्ड ऑन माय आधार कार्ड, वो होना चाहिए। आप जो है नहीं आपने कर रहे आधार की उसको बात की। नुकसान कर। हाँ जी, बिल्कुल ठीक आपने है। आधार की बात आधार की। कार्ड की इसलिए आधार कार्ड की इसलिए मैंने बात की कि आधार कार्ड एक ऑलरेडी एक डॉक्यूमेंट आपके पास है। हाँ, फर्जी अधिकार आधार कार्ड बने जब आप धर्म से लिंक करेंगे तो इसके मतलब है कि अब रिकैलिब्रेशन ऑफ आधार कार्ड हो जाए, तो आप जो है उसके अंदर उस आधार कार्ड की री वेरिफिकेशन हो जाए, जिसकी बहुत जरूरत है, क्योंकि लाखों करोड़, हो सकता है करोड़ों की संख्या में फर्जी आधार कार्ड जो है लोगों ने बनवाया है, चाहे बंगाल हो, चाहे असम हो, चाहे दिल्ली हो, इवन उत्तर प्रदेश, पंजाब, साउथ, सब महाराष्ट्र। कौन ऐसी जगह है जहां पर अछूता रह गई है? कई जगह कहीं पे जो है स्वयं राज्य सरकारों ने इसमें महती योगदान दिया है। उन्होंने एक जो है षड्यंत्र के तहत जो है आधार कार्ड फर्जी बनवाए हैं, क्योंकि उनका मकसद जो है वोट बैंक का था। उनका मकसद जो है एक फर्जी आधार कोड, मतलब एक वोट, और वो वोट उसी दल को पड़ेगा जिसने बनवाया है। तो ये सब चीज होती रही। आज की तारीख में आपको जो है आपका धर्म मेरा धर्म क्या है, ये दूसरे आदमी को भी पता लगना चाहिए। आप जब आरक्षण ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं, किए हुए चल रहा है, और निकट भविष्य में किसी भी सरकार के पास ये औकात नहीं है कि आरक्षण को समाप्त कर सके। जब हो सकता है कि आरक्षण के तहत जितने आपकी नौकरियां आती हैं वो अगले 30-40 साल में वो रिलेवेंट हो जाए, ये बात अलग चीज है। लेकिन आप 50 को जो है 49 नहीं कर सकते। और इस 50 का बेनिफिट जो है जिसके लिए आपने ये रखा है आरक्षण, उसको उतना नहीं मिलता। कारण क्या है? बहुत बड़ा प्रतिशत ऐसा है जिसने जो है आरक्षण की प्रक्रिया में आता है, लेकिन साथ में उसने जो है अपने क्रिश्चियनिटी अडॉप्ट कर ली है या मुस्लिम हो, ऐसे लोग भी नौकरी उसमें जो है उसमें उसका बेनिफिट आरक्षण में पाए हैं। ये ये समय समय में इस तरह के उदाहरण आते हैं, लेकिन जितने उदाहरण आ रहे हैं वो बिल्कुल आइस टिप ऑफ द आइसबर्ग, बहुत बड़ा वो है। आप यदि इस आरक्षण में केवल जो है क्रिएटर धर्म पे कर देते हैं तो आप जो है एक तरफ जो है ये लालच में जो गिरता है, एक चीनी की बोरी और एक चावल की बोरी पे जो है अपना चरित्र बदल अपना धर्म बदलता है, वहां पे कब रोक लग सकती है। और दूसरा, यदि ऐसा कोई निकृष्ट व्यक्ति है कि वो अपने ईमान को बेच रहा है तो वो तो कभी भी कुछ भी कर सकता है। लेकिन हमको ये मालूम होना चाहिए कि ये आदमी जो है ये एक बोरी चावल पे बिका हुआ आदमी है, या दूसरा उसको विवाह करना है इसलिए बिका हुआ है, या उसको सारे कुकर्म करने हैं और उस कुकर्म को जो है सामाजिक प्रतिष्ठा उसको प्राप्त करनी है, इसलिए वो किसी और धर्म को उसने अपना लिया। आप ये देखिए ना, जो भी दूसरा धर्म अपनाता है, जो भी हिंदू, जो भी सनातनी दूसरा भारत में दूसरा धर्म जब अपनाता है, वो जो है होलिस्टिक क्लियर के लिए नहीं करता, वो जो है उसके कोई स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट के लिए नहीं है। वो सब स्वार्थ से बंधा हुआ, सब मैटेरियलिस्टिक स्वार्थ से बंधा हुआ। सबको जो है कोई ना कोई इसका हित पता होता है। पंजाब में क्या देख रहे हैं कि क्यों बाढ़ आ रही? हर आदमी का वह कनाडा जाना जो एक बीमारी सन 80 के दशक से लगी हुई है, 70 के दशक से शायद कहा जाए, या बहुत पीछे जाएंगे तो वो 1857 के बाद से ही बीमारी लगी बाहर जाए। तो वो जो है इट इज, आप क्रिश्चियन है तो आपको जो है वीसा वर्क परमिट दोनों ही, जो पीआर, तीनों ही चीज जो है ज्यादा इजली आपके पास है। और जो कन्वर्जन कराते हैं वो यही वादा करते हैं, यही बताते हैं, ये सपना दिखाते हैं, उसमें लोग जाते हैं। आज क्या है, आज के शिक्षित में रही कहाँ? जिस जगह सिख संप्रदाय आया, उसे धर्मवाद में कहा गया, वहां पर कितने रह ही गए? बिल्कुल नहीं रहा। और अगले 30 साल में सब जगह सिख होंगे, लेकिन जहां सिख है वहां नहीं होंगे, वहां अगर क्रिश्चियन होगा या वो। तो इसलिए जो है आप ये समस्या ऐसी है कि आपको आधार कार्ड में या कोई भी आपका जो सिटीजन जो एनआरसी रजिस्ट्री आ रहा है, जो कोई भी आपका डॉक्यूमेंट ऐसा होना चाहिए ऑन पब्लिक डोमेन जिसपे जो है मैं सनातनी हूँ, ये इसका उल्लेख होना चाहिए।
इसमें कोई बुरी बात नहीं है। कोई इश्तियाक मियाँ है, वो इस्लाम है, उनका है धर्म है, मुसलमान है, बहुत अच्छी बात है। कोई पैट्रिक है, वो क्रिश्चियन भक्त है। लेकिन ये क्यों कंफ्यूजन है भारत की जनता में कि राहुल गांधी क्रिश्चियन है कि नहीं? क्यों वो जो है फैंसी ड्रेस के तरीके से जो है वो मंदिर जाता है, वो करता है, उसकी पूजा को इसी पता लगता है कि वो हिंदू नहीं है। उसे पता ही नहीं किस तरीके से अभिषेक करना होता है, उसे पता ही नहीं कि देवी माँ के सामने बैठना कैसे, उसे पता ही नहीं किस तरीके से वहां माल्यार्पण करना, उसे पता ही नहीं कि पता मंत्र सब जाप कैसे करने हैं। नहीं, मैं नहीं एग्री नहीं पता। करूंगा। पता नहीं सब नहीं है, नहीं 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 करते नहीं है। नहीं 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 पता सब ना है, ना बिल्कुल नहीं। जानबूझ के नहीं करते हैं। ना 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 बिल्कुल नहीं हम्म, पता। दे आर वेरी लॉयल टू देयर ओन रिलीजन। उनको पता ही नहीं है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, मेरा भी पॉइंट यही है। मैं हिंदुत्व मैं इसकी बात कर रहा हूँ आपको, इसकी बात नहीं कर रहा हूँ कि उनको पता नहीं। दे कांट ओन इट। तो ये कंफ्यूजन क्यों है? आज जगन रेड्डी के पिता जगन रेड्डी जो थे, जो मुख्यमंत्री थे, तो 90% लोगों को नहीं पता था कि वो क्रिश्चियन। जगन रेड्डी क्रिश्चियन है, ये लोगों को आंध्रा के ग्रामीण अंचलों में नहीं मालूम था। आज आपकी तारीफ किसको बोलेंगे? अंबिका सोनी क्रिश्चियन है, मालूम किसी को क्या? नहीं मालूम। तो आप इस तरह के आप ये फ्लॉ है। आप जो है क्रिश्चियन है, बहुत बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है, ठीक है, क्रिश्चियन है, आपको उस पर आपका वो फेथ है, यू ओन इट। लेकिन ये डबल कंफ्यूजन क्यों आपके 10 साल इस्लाम में? तक क्यों नहीं? क्यों नहीं? 10 साल पहले तक, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, 2 नाम और ले लेता हूँ। 10 साल पहले तक जो इस देश का जो नैरेटिव चलाने वाला जो चैनल था एनडीटीवी, उसका जो हेड था प्रणव राय, वो प्रणव जेम्स रॉय था। मालूम है वो है वो हमारा ये सागरिका घोष है, वो है, और हाँ, नहीं। अब ये और यहाँ तक तो ये है कि पिछले 10-20 साल जितने कांग्रेस की जो लीडरशिप है, उसमें कोई भी हिंदू नहीं है। सब सब जो है कन्वर्टेड है। जो आदमी जयराम कांग्रेस के पिछले रमेश 20 साल में हो सकते हैं, जो हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं जितने है। लोग जितने लोग आगे बढ़े 10-15-20 साल में कांग्रेस में, यूपी गवर्नमेंट के, विशेषतः यूपी गवर्नमेंट के काल के बाद, उसमें वही आगे बढ़ पाया है जिसने जो है क्रिश्चियनिटी अडॉप्ट की। नाम में कुछ भी है लेकिन है वही। अब कौन सा आपको चीज दिखता है? तो ये इसीलिए ब्यूरोक्रेट्स ये जवाहर जरूरी सरकार भी हो इसलिए सकते है। हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। इसीलिए आपको ये जो है ये सामने चीज आनी चाहिए। और ये मतलब ये हमारा एज ए वोटर, ये मेरा अधिकार है। ये आप नहीं कह मैं सकते मुझको जो है। एक नाम और लूंगा जब सर, आप मैं आपको सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ, मैं नहीं। आपको रोक नहीं रहा, मैं हाँ एज अ वोटर की भी बात करूंगा, एज अ नागरिक, भारतीय नागरिक की तरह बात करूंगा। एक नाम और है सर, जिस प्रकार से हिंदुओं के प्रति उसकी घृणा साफ साफ दिखती है। कश्मीरी पंडितों पर जो फिल्म बनी कश्मीर फाइल, तब उसने उसको किस तरीके से अपनी विधानसभा में कहा कि ये तो फ्री में, ये मतलब बहुत ही घृणित तरीके से उसने उस पर कमेंट किया। पाकिस्तानी हिंदू बेचारे लौट पिट के यहाँ आए हैं, उस पर उसने बहुत बुरी तरीके से कमेंट किया कि पाकिस्तानी मेरे घर के सामने धरना प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं, सीए के खिलाफ रहा। उसका नाम है अरविंद केजरीवाल, फोर्ड हाँ फाउंडेशन से ठीक है फंडेड मुकुल। है, मेगासेस से अवार्ड विनर है। यू नेवर नो इफ इज क्रिप्टो, नहीं क्यों नहीं? क्रिप्टो आई है डोंट नो, वो। ही इज अ क्रिश्चियन, ही इज अ हरकतें क्रिश्चियन। बता रही हैं। मदर टेरेसा के उसने काम किया। जब मदर टेरेसा को वेटिकन में सेंटहुड दिया गया, तो ही वाज वन ऑफ द इनवाइटी। and he visited that area of Vatican जहां पर केवल क्रिश्चियन जा सकते हैं। तो इसमें हमारे आपको जो है क्या है, आपको मूर्ख बनने, तो ये हमें सरकार क्यों मूर्ख हमको बना रही है? हम तो हमारा तो पूरा जो है दोषारोपण अपनी अपनी ही सरकार से, मोदी सरकार से। हम वोटर हैं, हमको बात होना चाहिए। एक तरफ आप जो है लोकसभा और विधानसभा का जब चुनाव होता है, तो आप जो है सीटें आरक्षित करते हैं। आपने महिला का भी आरक्षण कर दिया। तो फिर हमको ये, तो एक वोटर के हैसियत से हमको ये पूरा हक है कि हम किसको वोट दे रहे हैं। आप जो है या तो कहीं जाति सूचक सब चीज हटा दीजिए, सिर्फ नाम रहेगा। यस कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। आप एक तरफ जो है कहते हैं कि जातिगत नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसके बाद भी आप जो है ओबीसी के नाम पे भी वो है, आरक्षण है, SC ST का भी है। फाइन, कोई दिक्कत नहीं। मुझको मालूम होना चाहिए कि मुझसे जो मुझसे वोट मांग रहा है वो जगदीश प्रसाद है, क्या है। आपने
जगदीश प्रसाद माइकल है, जगदीश प्रसाद इलियास है, क्या है, या जगदीश प्रसाद सिंह है? हमको मालूम होना चाहिए। आप जो है कि हमको जो है यदि आप भारत में आरक्षण और उसकी तरह सुविधा दे रहे हैं, आप जो है लोकसभा और विधानसभा में आरक्षित सीटें कर रहे हैं, तो भारत के हर मतदाता को पूरा पूरा हक है कि वो किसको मतदान कर रहा है उसे पता हो। ये कोई बात नहीं होती। मैं तो इसको जो है पूरी तरीके से कहूंगा कि नरेंद्र मोदी जी अपने तीसरे टर्म में आते हैं तो उनको जो है और थोड़ा अपने को जो है कठोर हृदय होना पड़ेगा। उनको जो है भारत की सामाजिक टूटन की भयावता को समझकर हर, ठीक है, क्या बुरी बात, क्या कोई अच्छा आदमी कोई है जी, क्या? आरिफ मोहम्मद खान को हम लोग नहीं मानते क्या, या किसी को नहीं मानते? यदि कोई अच्छा शासक करेगा तो चुना जाएगा, बिल्कुल चुना जाएगा। लेकिन हमको धोखे में आप हमसे आप वोट मत दिलवाए। आपको जो है इसको आप प्रेशर मत दीजिए। आप भी जानते हैं, मोदी सरकार जानती है कि सोनिया गांधी क्रिश्चियन है, राहुल गांधी क्रिश्चियन है, प्रियंका है, मालूम है सब। उसके बाद भी तो आपको मालूम है तो हमको क्यों नहीं ये मानने का अधिकार है, जानने का कि कौन क्या है, उसे छुपाने की क्या बात है? जिस तरीके से आप त्रिकोण लगा के अपने का हिंदुत्व जो है दूसरों को बताते हैं, क्या है ये? प्रतीकी तो है त्रिकोण लगा। पूजन की विधि करना जो है हम जाना वही तो है, श्रद्धा अर्थ अलग है, वो है। तो जब आप ओन कर रहे हैं अपना, तो फिर एज ए मतदाता जो है हमको जानने का पूरा हक है कि जिसको हम चुनेंगे या चुन रहे हैं वो क्या ओन करता मैं इसका है। कारण और जो बताना चाहूंगा था तुम। जी, और दूसरी मैं बात एक है दो कि बात। इसके अंदर आप सबसे बड़ा जो है फेलियर ऑफ डेमोक्रेसी या जो है पार्लियामेंट, किसी भी लोकतंत्र का सबका सबसे बड़ा लोकाधिकार का हनन यही है कि मतदाता जिसको चुन रहा है वो अपने में सच नहीं बोलना, और आप जो है आपने संवैधानिक रूप से उसको बाध्य नहीं किया। ये सबसे बड़ा पाप है संविधान का। मत भारत के लोकतंत्र में, भारत के संविधान में सबसे बड़ा पाप यह है कि भारतीय मतदाता को के सामने से जिसको उसको चुनना है उसको जो है आवरण के अंदर छुपने का पूरा पूरा संरक्षण प्रदान कर, इस संरक्षण को समाप्त होना चाहिए। और आधार कार्ड पे जो है मेरा धर्म पूरी तरीके से सामने आना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अभी लोकतंत्र का इतना बड़ा चुनाव चल रहा है 2024 का। सबको बहुत सारे वोटर हैं, वो कह रहे हैं कि हाँ हम वोट मोदी जी को देंगे, पर कैंडिडेट अगर हमको हमारी जाति वाला मिल जाता तो और ज्यादा मजा आता। तो जब लोकतंत्र की पहली शर्त क्या है, आप करने क्या चाह रहे हैं? आप अपने इलाके का सांसद या विधायक चुनने जा रहे हैं। वो वोटर की डिमांड होती है कि हमारी जाति का होना चाहिए। कई बार होती है कई इलाकों में। तो क्या मैं एज अ नॉर्मल वोटर ये नहीं डिमांड कर सकता हूँ कि वोटर कम से वो जो लड़ने वाला है चुनाव, उसका धर्म तो मुझे पता हो कि राघव चड्ढा क्रिश्चियन है कि नहीं है, कि वो क्या नाम है, सौरभ भारद्वाज क्रिश्चियन है कि नहीं है, कि अरविंद केजरीवाल क्रिश्चियन है कि नहीं है। इतना तो मुझे आइडिया बिल्कुल होना चाहिए ना। आइडिया नहीं उनकी है, ये हरकतें हमारा बता रही हैं, वो अधिकार है। करेंगे क्या, उनकी नीयत, उनका चरित्र क्या है, वो तो उनके भाई। जो आदमी पहले या से छिपा के बैठा है उसका मैं क्या, कैसे पता? 10 साल वो जब बर्बाद एक कर देगा मेरा प्रदेश या देश, तब मुझे पता चलेगा कि वो क्या है। आप ही ने मुझे एक बताया था, आई वाज म- सरप्राइज्ड। राजा राममोहन राय, हाँ, एनसीईआरटी में बचपन से पढ़ाया जाता है कि वो हो कितने बड़े हिंदू के समाज सुधारक थे, हिंदू के समाज सुधारक थे, हिंदू समाज में उन्होंने सुधार किया था। भाई साहब क्रिप्टो क्रिश्चियन, कब्र है वो लंदन क्रिश्चियन में था, उसकी। उसकी कब्र बनी हुई है इसकी। यू मुंशी नेवर था नो इफ गांधी आदमी, वाज आल्सो क्रिप्टो क्रिश्चियन। कुछ भी हो सकता है। हम तो आज की तारीख में गांधी को क्रिस्टोस मैंने कहा, लेकिन हाँ ये कहूंगा कि ही वाज डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय मिशनरीज, डीपली इन्फ्लुएंस। और इनफैक्ट वही नहीं, ये पूरा जो आपका कांग्रेस का जो नेता वर्ग पूरा था, ये नेहरू और गांधी के जो क्लोजनेस का रीजन था कि दे वर डीपली इन्फ्लुएंस। एनी बेसेंट ने बचपन में पढ़ाया था नेहरू को, वहां का वो इन्फ्लुएंस था इन लोगों का। तो बेसिकली जो है ये लोग जिनको शासन तंत्र दिया भी गया, जिनको जो है पैट्रनाइज किया ब्रिटिश ने,
तो वो किसी सनातनी को तो कट्टाइज नहीं किया उन्होंने उनको क्या जो sympathetic towards Christianity. They proved beneficial to those Britishers in the end. Gandhi हाँ, proved बेसिकली उनको beneficial to benefit the मिला। Britishers. Nehru proved beneficial to the Britishers and the West. भारत की कॉस्ट पर। बिल्कुल, अब भारत कॉस्ट पे नहीं करना चाहता। वी नीड टू नो, दैट्स इट, प्लेन एंड सिंपल। तो बिल्कुल। दादा मेरे ख्याल से ये एक ऐसी बा- बात है जो मुझे लगता है बार बार कहने वाली बात है। एंड 24 में के बाद ऑफ कोर्स चुनाव जीतेंगे मोदी जी, उनके अपने प्लान्स होंगे, सारी चीजें हैं, कोई था नहीं पा सकता कि क्या फैसले आएंगे। पर हमारा प्रयास रहेगा कि हम कम से कम समाज में एक मतलब एक चर्चा तो शुरू करें, एक जो जरूरी है बिल्कुल, कि मुझे कौन रूल बिल्कुल, करता है। ये मेरा अधिकार जज साहब है ना, है। एक सुप्रीम कोर्ट के जज साहब है ना, वो क्या नाम है, अफसानुल्लाह। उन्होंने बाबा रामदेव पे कि भ्रामक ऐड लगाया, ये किया वो किया। लैंग्वेज सुनिए, आई विल रिप यू अपार्ट। पतंजलि से तुमको क्या प्रॉब्लम है भाई? प्रॉक्टर एंड गैम्बल से प्रॉब्लम नहीं है, यूनिलीवर से प्रॉब्लम नहीं है, आईटीसी से प्रॉब्लम नहीं है, पतंजलि से प्रॉब्लम है। थम्स अप, कोका कोला, नेस्ले, पेप्सी को सब बेच रहे हैं, उससे प्रॉब्लम नहीं है तुमको। खैर एनीवेज, तो इस चर्चा का हम यही अंत करते हैं दादा। और ये हमारे लिए जानना जरूरी है कि जो हम पर रूल कर रहा है वो कौन है, क्या है, उसके एक्चुअल उसकी अपब्रिंगिंग क्या है, कहाँ से पला बढ़ा है, किस वे ऑफ लाइफ से आ रहा है, वो क्या सोच रखता है। थोड़ा सा हमको भी डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए। तो मुझे लगता है ये बात बार बार करने वाली है। और दर्शकों, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे, ये बात, ये विषय हमारा अच्छा लगे, तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो शेयर करें, जरूरी बातें की जा रही हैं और इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जाना बड़ा जरूरी है कि कम से कम क्लैरिटी आए, वोटर में भी, जनता में भी, नागरिकों में भी क्लैरिटी आए। और चैनल जरूर हमें सब्सक्राइब करें। हम इस विषय पर और अन्य सारे विषयों पर लगातार बात करते रहेंगे और इस पर जरूर बात करेंगे कि मोदी जी अगर जीतते हैं, जो कि ऑलमोस्ट तय है, पर लोकतंत्र है, हम यह नहीं कहेंगे कि जीत ही गए हैं जब तक फैसला नहीं आता, ठीक है। पर उसके आगे का भारत क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, अगले अमृतकाल के लिए क्या आवश्यकता है, उस पर हम पुष्कर दादा से उनकी राय विचार जानते रहेंगे और भी अन्य प्रबुद्ध लोगों से उनके राय विचार जानते रहेंगे। आप भी कमेंट्स में हमें जरूर बताएं और उस पर हम बातचीत करते रहेंगे। थैंक यू सो मच। राम राम दादा। राम राम।